कि जो रील में, फेसबुक में, यूट्यूब में आके जो नाचती है, अपने अंग का प्रदर्शन करती है, उसको हम लोग नचनिया नहीं कहें तो क्या कहें? और तुम क्या बोल रही थी? सूरज रवानी है। अरे तुमको ज्यादा मेरे जात से इंटरेस्ट है, मेरा बाप भाई से ब्याह कराना है क्या अपना? हम सूरज रवानी है कि सूरज कहार है कि सूरज भुइयां है कि सूरज धोबी है कि सूरज सिंह है कि सूरज भूमियार है? मेरा भाई बाप से शादी करवाना है क्या तुमको? जो मेरा एक हमारा जात का आदमी है, उसको हम बहुत ज़्यादा भोला भाला समझते हैं और नाम है सूरज सिंह उर्फ सूरज रवानी। लेकिन ये तो आदमी काफ़ी खतरनाक लगता है। हमने बताया कि ये हमारी जात का है, यानी कि हम भी पत्रकारिता करते हैं, ये भी पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारों का एक ही जात होता है। लेकिन ये व्यक्ति तो काफ़ी खतरनाक निकला। ये आदिवासी सुंदरी, हमारी आदिवासी सुंदरी ज्योत्सना केरकेट्टा को इसने पटक पटक कर धोया है। वैसे ज्योत्सना केरकेट्टा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ज्योत्सना केरकेट्टा जब गुस्से में बोलती है तब उतनी सुंदर नहीं दिखती, लेकिन ज्योत्सना केरकेट्टा जब हंस के स्माइल दे के कोई बयान देती है तब वह परम सुंदरी दिखती है। और ज्योत्सना केरकेट्टा को तो अच्छी अच्छी बातें ही करनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो अच्छी बातें करती है तब उसके चेहरे पर आने वाली स्माइल देखने लायक होती है। और व्यक्तिगत रूप से तो ज्योत्सना केरकेट्टा की स्माइल को हम भी पसंद करते हैं, लेकिन आखिर करे तो क्या करे, अपने जात का साथ हर कोई देता है, तो सूरज सिंह का साथ देना भी हमारी मजबूरी है। लेकिन सूरज भाई को ऐसे ज्योत्सना केरकेट्टा को नहीं बोलना चाहिए था। खैर, आपको हम पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और सबसे पहले आप सूरज सिंह उर्फ सूरज रवानी का ये बयान सुनिए। लेकिन हम कड़ी निंदा करते हैं ज्योत्सना केरकेट्टा जैसी आदिवासी सुंदरी को, परम सुंदरी को इस तरीके का उनको नहीं बोलना चाहिए था। खैर, सूरज भाई का आप ये बयान सुनिए। मतलब मेरा नेगेटिव निकालने के लिए, अरे अंधो, और जो हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं वो हम ही बता देते हैं आपको। तो चलिए, ये तमाम बातों को आज इस लाइव सेशन में आपको हम शेयर कर देंगे। और वो जो नेत्री है ना, जो जाके मेरा जात और हम कैसा शादी किए हैं, किस लड़की से किए हैं, ये जो पता कर रही थी ना, उसको भी बताएंगे। तो तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तुम अगर बोलेगी तो लाइव में तुमको कम लोग देखेंगे, हम बोल देंगे तो बहुत सारे लोग देख लेंगे। इसलिए तुमको फेमस हम नहीं करेंगे, तुम्हारा नाम लेके तुमको फेमस नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा क्या वजूद है, तुम्हारा क्या इतिहास है, ये तुमको बढ़िया से पता है। तुम आज तक क्या कमाई हो, क्या खाई हो, ये सबको पता है। अब एक बात आप लोग हमको कमेंट में लिख के बताइएगा कि यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम में आके रील में नाचने वाली को हम नचनिया नहीं कहें तो क्या कहें? आप हमको बताइएगा कि यूट्यूब में, फेसबुक में, रील में आके नाचने वाली को नचनिया हम नहीं कहें तो क्या कहें? आप हमको बताइएगा कि जो रील में, फेसबुक में, यूट्यूब में आके जो नाचती है, अपने अंग का प्रदर्शन करती है, उसको हम लोग नचनिया नहीं कहें तो क्या कहें? बताइए, आप ही लोग बताइएगा कमेंट में लिख के। तो छिलका नेत्री है जो मेरे बारे में पता करने के लिए मेरा घर तक पहुंच गई। हमने किस लड़की से शादी किया है, हम किस जाति से आते हैं, तो जाति की राजनीति ये लोग करते हैं, जाति की बात ये लोग करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं किस जाति से आता हूं। मैंने अपने जाति का परिचय कभी नहीं दिया किसी को। हमने आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ी, हमने कुर्मी समाज की भी लड़ाई में साथ दिया, हमने हर वो मुद्दे में हर समाज के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया। हमने कभी नहीं कहा कि हम फलना जाति से हैं, हम ढकना जाति से, हम चिलना जाति से हैं। इनके पास मेरे लिए कुछ मिला नहीं तो ये मेरे घर पहुंच गए मेरे बारे में नेगेटिव बात जानने के लिए, और ये कहने लगे कि हमने लव मैरिज किया है। तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया है भाई? हमने अगर लव मैरिज किया भी है तो कौन सा गुनाह कर दिया है? हमने एक ही लड़की से प्यार किया और एक ही लड़की से शादी भी किया। इस बात को बोलने में मुझे कतई शर्म नहीं आती है। और आज मेरा 2 बेटा बेटी है। मेरी बेटी आज 8 क्लास में पढ़ती है और मेरा बेटा 5 क्लास में पढ़ता है, और वो दोनों मेरे बेटे बेटी को मेरे ऊपर गर्व है, नाज है। आज रांची के सबसे बढ़िया स्कूल में हम उसको पढ़ा रहे हैं, आज रांची के सबसे बेहतर स्कूल में उसको पढ़ा रहे हैं, और दोनों बेटा बेटी मेरा पढ़ने में काफी तेज भी है। इस बात का नाज है, इस बात का गर्व है हमें। हम तुम्हारे जैसा, ये जो नाचने वाली लोग हैं, उसके जैसा 14 लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं हैं। ये बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरे पर्सनल जीवन में आके इंटरफेयर करने का प्रयास किए। उनका पुर्जा भी नहीं अगर हम खोल दिए तो मेरा नाम भी सूरज कुमार सिंह नहीं। और हम सूरज कुमार सिंह क्यों लिखते हैं, सूरज कुमार सिंह लिखने के पीछे क्या कारण है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जो तुमको बताया मेरे बारे में उसको भी पता नहीं है। मेरे पूर्वजों का क्या नाम रहा है ये हम बताना नहीं चाहते हैं। अगर जानना है, विशेष करके जानकारी लेना है, तो आके मेरे गांव में, मेरे टोला मोहल्ला में, मेरे गांव के लोगों के बीच में जाके पता कर लेना कि सूरज सिंह कौन है और इसके पूर्वज क्या थे और इसके बाप दादा का क्या नाम रहा है। तुमको पता चल जाएगा। तुम्हारे तरह अपना जाति हम नहीं बेचते हैं।
तुम तो अपना जाति बेच के भी अपना सब कुछ कर ली। तुम्हारे तरह हम जाति नहीं बेचते हैं। हम अपने जिस जाति में पैदा लिए हैं उस जाति पे गर्व है हमें, लेकिन हम जाति की राजनीतिक नहीं करते हैं। इसीलिए हम चर्चा नहीं करते कि हम किस जाति से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं। इस बात का तुम ख्याल रखो। अगर हम तुम्हारे ऊपर हाथ धो के पड़ गए ना, तो पूरा आदिवासी हितैषी बनने का जो ढोंग और नाटक चल रहा है ना, कौन लोग तुमको फंडिंग कर रहे हैं ना, पुर्जा खोल देंगे। और जब हम किसी पे पढ़ते हैं तो उसका औकात बढ़िया से बता देते हैं कि हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो एक बात ख्याल रखना, तुम्हारे पर्सनल जीवन पे सूरज सिंह ने कभी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन तुम जो मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी आके की हो एक सोशल मीडिया चैनल पे, उस चैनल को भी कहेंगे कि भैया अगर स्क्रिप्ट तैयार करना है तो जरा बेहतर ढंग से स्क्रिप्ट को तैयार करिए। उस स्क्रिप्ट में थोड़ी कमी थी, जानकारी और बढ़िया तरह से ले लीजिएगा। आप तो मेरे बगल के रहने वाले हैं, तो मेरे बारे में, मेरे बाप दादाओं के बारे में जाके पता कर लीजिएगा मेरे गांव में कि सूरज सिंह किसका पोता है, सूरज सिंह के बाबा का क्या नाम है, सूरज सिंह के पर बाबा का नाम क्या है, वो किस खानदान से आता है। मेरे गांव जाके मेरे टोल्ला मोहल्ला के लोगों से पूछ लीजिएगा। मेरे जो दादा थे ना वो अपने गांव के जमींदार थे, और अपने आप में हस्ती था, और आज भी है। मेरा गांव का नाम बेला है। उस बेला का चर्चा पूरे अगल बगल के 10 गांव में होता है कि वो जमींदारों का बस्ती रहा है। तो मेरे बारे में विशेष जानना है ना, तो मेरे गांव आना और गांव आके पूछना कि सूरज सिंह कौन है, बताएंगे लोग। ये चंद भाड़े के टट्टू लोग क्या बताएंगे हमको कि हम क्या है और मेरा क्या गुजर चलता है। तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। सूरज सिंह 2022 में अपना कंपनी बनाता है। सुनो, तुमको बता दे रहे हैं, तुमको जानकारी नहीं होगा। सूरज सिंह यूट्यूब और फेसबुक पे इसलिए सहयोग करने बोलता है क्योंकि ये सहयोग का पैसा यही लोग में खर्च करता है। आज घाटशिला रख के हम लोग का 20-20 हजार से ऊपर खर्च है। अपने बाल बच्चा, अपने भविष्य के लिए भी हम लोग सोचते हैं। और सूरज सिंह का क्या वजूद है ना, ये मेरा फेसबुक आईडी खोल के 4 बरस पीछे जाके पोस्ट को देख लेना। सूरज सिंह क्या है तुमको पता चल जाएगा। सूरज सिंह पैसा कमाने के लिए वीडियो तुम्हारा नाम के तुम ये नाचने वाली ये लोग हमारा हम इन लोग का नाम लेके फेमस होकर इन लोग का नाम लेके हम वीडियो बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। अरे नचनिया तुम सुनो, तुमको हम बता रहे हैं कि सूरज सिंह 4 साल पहले ना बैक टू बैक 5 महीना में 5 गाड़ी खरीदता है। उस समय यूट्यूब में नहीं हम थे, उस समय फेसबुक में नहीं थे। और तुमको एक बात और बता दे रहे हैं, सुन लो नचनिया को। साक्षी एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड, साक्षी मेरी बेटी का नाम है, सुन लो बढ़िया से बता दे रहे हैं। साक्षी एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, उस कंपनी का डायरेक्टर सूरज कुमार सिंह है। चेक कर लेना जाके कंपनी को, उसका टर्नओवर देख लेना, उस कंपनी का वर्क देख लेना, तब जाके मेरे ऊपर कहना कि तुम्हारे नाम लेके हम वीडियो बनाते हैं और तुम्हारा नाम लेके हम फेमस होते हैं। नचनिया तुम फेसबुक और यूट्यूब पे नाच के फेमस हुई होगी, सूरज सिंह अपने दम पे फेमस हुआ है। और क्या बुराई है अगर हम टाइगर का नाम लेके वीडियो बनाते हैं और टाइगर का नाम लेके हमको लोग जानते हैं। हमें गर्व है कि हमारा सुप्रीमो हमारे लिए एक भगवान है। हमें गर्व है कि टाइगर जयराम महतो का नाम लेते हैं क्योंकि उस बंदे में दम है। अरे बीजेपी वाले भी तो मोदी का नाम लेके फेमस हो रहे हैं, कभी उसके बारे में बोल के देखो, है हिम्मत? अगर तुम्हारे में दम है तो बोलो कि बीजेपी में जो मोदी जी का नाम लेके लोग सांसद और लंगड़ा लोग भी विधायक बन के बैठा हुआ है, कभी उसके लिए भी चर्चा करके देख लो नचनिया, कभी उसके लिए भी चर्चा करके देख लो। तुम्हारे में अगर दम है तो कभी बोलो सुदेश महतो जी के बारे में कि सुदेश महतो का नाम लेके आज के छिलके लोग चलते हैं, बोलो कभी उसके बारे में दम है तो है दम बोलने का। कभी कांग्रेस के बारे में बोलो कि राहुल गांधी का नाम लेके चर्चा करते हैं। और टाइगर जयराम महतो का नाम तुम लोग नहीं लेगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम लोगों को। टाइगर जयराम महतो जी का अगर नाम लेके तुम लोग वीडियो नहीं बनाओगे, टाइगर जयराम महतो जी का नाम लेके तुम लोग लाइव में नहीं आओगे, टाइगर जयराम महतो जी का फोटो नहीं लगाओगे, टाइगर जयराम महतो जी का लाइव सेशन में नहीं आओगे, तो तुम लोग को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। वो तुम लोग शुक्रगुजार मनाओ टाइगर जयराम महतो का कि टाइगर जयराम महतो के नाम से तुम लोग का चर्चा होता है, तुम लोग का चर्चा होता है, तुम लोग को लोग देखता है। टाइगर जयराम महतो तो सेकंड, अब हमारे लिए तो वो भगवान है। हम आज भी कहते हैं, तुम क्या कह रही थी कि 20 करोड़ में सूरज सिंह अपने आप को बेच देगा, जेल कैंप से हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हमको पार्टी, हम कुर्मी लोग को गाली देने लगेंगे। अरे नचनिया सुनो, सूरज सिंह कोनो चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी में नहीं यार। तुमको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था ना, उसको पूछना तुम कि सूरज सिंह 2020 में मुखिया का चुनाव लड़ता है मजाक मजाक में। तुम मेरे बारे में पता करने गई थी तो बढ़िया से पता करना चाहिए था। सूरज सिंह 2020 में मुखिया का चुनाव लड़ता है मजाक मजाक में, और हमको कोई अता पता नहीं होता है कि राजनीति क्या कहते हैं। हमारे 4 दोस्त जबरदस्ती ठेल के 2 लोग के बीच में भेजे और बोले कि जाके बात करो, और हम बात करने के पहले कपते थे, थरथराते थे कि लोगों के बीच में, क्योंकि हम एक व्यापारी वर्ग से थे, व्यापार करना मेरा मूल मुद्दे से था, और उसमें भी हम टॉप में रहे हैं। और जब जबरदस्ती इन लोगों ने चुनाव हमको लड़वा दिया, मेरा मजूरहट पंचायत है, पूछना वो जो तुमको स्क्रिप्ट लिख के दिया था ना, उसको बताएगा वो। हम जब मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे ना, तो पूरा प्रखंडवा नहीं, पूरा विधानसभा में सूरज सिंह का चर्चा था कि एक नौजवान लड़का आ गया है और बढ़िया बढ़िया को पानी पिला दिया है। जाके पूछना तुम कि सूरज सिंह का क्या वजूद है, बताएंगे लोग। वहां मात्र 67 वोट से चुनाव हारे थे, 10 प्रत्याशी थे हम लोग, और एक मजाक मजाक में चुनाव। इतना अगर हम राजनीति को समझते और जानते ना, तो मुखिया होते आज अपने पंचायत का। मात्र 67 वोट से चुनाव में हम हारे हैं, और 10 प्रत्याशी थे। 10 प्रत्याशी, जो मुखिया जीता ना, उसका हालत खराब कर दिए थे। वो बोल रहा था कि कौन लड़का आ गया है जो चुनाव लड़ रहा है, जाके पता करो ये सब बात मेरे बारे में।
सूरज सिंह वो वजूद रखता है, तुम नचनिया मेरा बराबरी करेगी, तुम मेरा इतिहास खोलेगी। और तुम क्या सोची थी कि सूरज सिंह लाइव आके तुमसे माफी मांगेगा? अरे हमें नाज है कि हमने लव मैरिज किया और उस लड़की को आज अपने घर में रखे हैं सम्मान के साथ में, और आज हमारे सास ससुर भी हमको मानते हैं, हमारी माँ बाप भी उसको मानते हैं, और आज अपने ससुराल में भी गर्व से रहते हैं, अपने घर में भी गर्व से रहते हैं। नाज है हमें। तुम मेरा पोल खोलेगी और तुम मेरा बाप दादा को जानेगी? तुम्हारे जैसा लोग मेरा गांव घुसता था ना तो उसको हम लोग नौकर में रखते थे। पूछना जाके कि क्या है सूरज सिंह, बताएगा लोग। जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था उसको पूछना कि सूरज सिंह कौन सी है, बताएगा। और तुम क्या बोल रही थी? सूरज रवानी है। अरे तुमको ज्यादा मेरे जात से इंटरेस्ट है, मेरा बाप भाई से ब्याह कराना है क्या अपना? हम सूरज रवानी है कि सूरज कहार है कि सूरज भुइया है कि सूरज धोबी है कि सूरज सिंह है कि सूरज भूमियार है? मेरा भाई बाप से शादी करवाना है क्या तुमको, जो मेरा जाति में इतना इंटरेस्ट रखी हो? हमने कभी कहा है क्या लाइव में या फिर किसी वीडियो में हम इस जाति से आते हैं, हमको इस जाति के लोग हमको वोट करिएगा, हमको इस जाति के लोग चाहिएगा, हमको इस जाति के लोग फॉलो करिएगा? जाति के नाम पर तो तुम लोग नेता बन रही है, और आदिवासी समाज का जब आंख खुलेगा तो तुम लोग का औकात बता देगा। तुम लोग कितना आदिवासी का हितैषी है ये घाटशिला की जनता देख रही है, ये चतरा की जनता भी देख रही है। जब ये भांडा फूटेगा, जब ये पर्दाफाश होगा तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो आइंदा से सूरज सिंह को छेड़ने का प्रयास मत करना, अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। और तुम हमको कोनो वो क्या नाम था हमारे भाई का जिसको तुमने जेल भेजा है, हमारे जो अमित दा है, तुम ये समझने की गलती भी मत करना कि सूरज सिंह को जेल भेजवा दोगी। ठीक है, सूरज सिंह को तुम जेल भेजवा दोगी या सूरज सिंह को बहका के तुम मेरे मुंह से अभद्र भाषा का प्रयोग करवा दोगी और तुम हमको ST SC लगा के जेल भेजवा दोगी, ये गलतफहमी भी मत पालना। सूरज सिंह ब्रांड है, और इस ब्रांड का फोटो और इस ब्रांड का नाम लगा था तुम्हारे वीडियो में, इसलिए चंद 2000 के लगभग में लोगों ने देखा तुम्हारे उस वीडियो को। अगर सूरज सिंह का नाम नहीं होता और JLKM का नाम नहीं होता और टाइगर जयराम महतो का नाम नहीं होता तो कुकुर भी नहीं तुम लोग को पूछता। अगर दम है, अगर तुम लोग में साहस है, अगर सच में तुम लोग अपने आप को नेता मानते हो, अगर सच में तुम लोग अपने आप को दम है तुम लोगों में, तो तुम लोग आओ और कहो कि हम लोग JLKM का नाम नहीं लेंगे, हम लोग सूरज सिंह का नाम नहीं लेंगे, हम टाइगर जयराम महतो का नाम नहीं लेंगे, और अपना वीडियो को हम चलवा लेंगे, अपना वीडियो को दिखवा लेंगे। है दम करके देख लो, पता चल जाएगा। और तुम्हारा नाम लेके सूरज सिंह फेमस हुआ है। अरे सूरज सिंह को चाहने वाले की संख्या इतनी है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हारे समाज के, आदिवासी समाज के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं ना जो तुम सोच नहीं सकती हो। कभी स्क्रीनशॉट डाल के दिखा देंगे हम अपने लाइव सेशन में कि आदिवासी समाज के कितने लोगों ने मुझे सहयोग किया है। मुझे कितने लोगों ने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, वो लड़के जिसके पास कुछ नहीं है, वो लड़कों ने मुझे सहयोग किया है। तुम बताओगी कि आदिवासी का हितैषी कौन है? तुम बताओगी हमको कि हम आदिवासी समाज के हितैषी हैं? तुम कहोगी हमको कि सूरज सिंह फलना जाति से, चिलना जाति से लव मैरिज गांव में कर लिया है? तुम बताओगी हमको? अरे सूरज सिंह के वजूद का वो के बराबर भी तुम नहीं हो। तुमको फेमस होने के लिए किसी को गाली देने की जरूरत है, तुमको फेमस होने के लिए किसी को गाली देके फेमस होने की जरूरत है। सूरज सिंह अपने मेहनत के दम पर फेमस हुआ है। सूरज सिंह अपने मेहनत के दम पे फेमस हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का है तो वो व्यक्ति का नाम टाइगर जयराम महतो है। ये आज भी बोल रहे हैं और इस लाइव में आने वाले भविष्य में भी जब तक रहेंगे तब तक बोलेंगे। तुम लोग का क्या वजूद है? तुम लोग तो जिस पार्टी में खा रहे हो, जिस पार्टी ने नाम दिया, जिस पार्टी ने पहचान दिया, तुम लोग उसी पार्टी के सुप्रीमो को गाली देते हो। तुम लोग का क्या वजूद है? तुमने जिस पार्टी में रहा, तुम जिस पार्टी में रही, जिस पार्टी के लोगों ने तुमको नाम दिया, जिस पार्टी के सुप्रीमो ने मंच दिया, जिस पार्टी के सुप्रीमो में सब कुछ दिया, तुम तो उस सुप्रीमो को धमकी दे रही हो और तुम कहोगी कि मेरा क्या वजूद है? मेरा वजूद बताओगी तुम हमको? मेरा वजूद जानने के लिए तुमको 7 जन्म लगेगा, और सूरज सिंह क्या है ये पहचानने के लिए 7 जन्म लगेगा। ठीक है, सूरज सिंह क्या है, सूरज सिंह का क्या वजूद है, ये जानने के लिए, पहचानने के लिए 7 जन्म लगेगा। और जो स्क्रिप्ट तुमको लिख के दिया ना, उसको भी आधा अधूरा ज्ञान है। तुमको बखूबी अगर स्क्रिप्ट चाहिए तो हम तुमको बता रहे हैं, मेरा गांव का नाम बेला है, मेरे गांव का नाम बेला है, मेरे पंचायत का नाम मयूरहंड है, मेरे प्रखंड का नाम मयूरहंड है, मेरे पंचायत के बगल में इटखोरी है। तुम वहां जाना और पूछना कि इटखोरी प्रखंड, मयूरहंड प्रखंड में, मयूरहंड पंचायत में बेला कौन सा गांव है, उस गांव में जाना और उस गांव के लोगों को पूछना कि सूरज सिंह कौन जाति से आता है। उस गांव के लोगों से जाके पूछना कि सूरज सिंह कौन जाति से आता है, और उस गांव के लोगों को पूछना कि सूरज सिंह का क्या वजूद है। अरे तुमरा नियर को हम नौकरी पे रखे हुए हैं। तुमरा जैसा मेरे पास 10 गो लोग खटते हैं। तुमरा जैसा जो हल्ला कर ले चल रहा है ना पूरे झारखंड में घूर के, और तुमरा नाम लेके मेरा गुजर चलता है, तुमरा नाम लेके मेरा पैसा आता है। अरे वो तो धन्यवाद हम देते हैं झारखंड की जनता को, झारखंड की जनता टाइगर का नाम लेने वाले को, चाहे वो गाली देने वाले हो, चाहे उनके विरोध में बोलने वाले हो, वो सबको देखना चाहती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर टाइगर का नाम, सूरज सिंह का नाम ना हो ना तो तुम लोग को कुकुर भी नहीं पूछेगा। हम फिर बोल रहे हैं, देख लो आंख फाड़ के 400 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, 400 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। और तुम्हारा जितना 24 घंटा पे व्यू नहीं आया होगा उस वीडियो में, उतना मेरा लाइव खत्म करने के बाद व्यू होगा। तुम्हारा नाम लेके फेमस हुए हैं।
तुम्हारा नाम लेके फेमस हुए हैं हम, और तुम मेरा इतिहास और भूगोल बताएगी? तुम्हारा औकात है मेरा इतिहास भूगोल बताने का? मेरा फेसबुक खोल के देख लेना, मेरा फेसबुक खोल के देख लेना, औकात पता चल जाएगा। लॉक नहीं रखे हैं हम फेसबुक आईडी, खोल के देख लेना बढ़िया से। ये तो झारखंड की जनता का प्यार और दुलार है जो हम वीडियो में आके बोलते हैं, नहीं तो मेरे घर नहीं चलता है इससे। हमारा घर चलाने के लिए मेरे पास बहुत संसाधन है, कभी जिक्र करा देंगे उससे भी। तुम्हारा जितना बाप दादा का जमीन होगा ना उतना हम लोग दान कर दिए हैं दूसरे को। कभी जाके पूछना कि सूरज सिंह के बाबा का क्या वजूद रहा है। हमारे बाबा जो है ना उनको पूरा क्षेत्र दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। तुम लोग जितना संपत्ति अर्जित की होगी ना उतना उस व्यक्ति ने दान कर दिया अपने जीवन काल में। जाके पूछना कभी मेरे इतिहास के बारे में और मेरे बाबा और दादाओं के बारे में, बताएंगे लोग, मेरे गांव के अगल बगल के लोग। और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको भी बोलेंगे कि जरा मेरे गांव में आके पता करो सूरज सिंह कौन है, बताएगा। और मेरे बाबा दादा कौन है वो बताएगा तुमको। मेरे बाबा दादा कौन है वो बताएंगे आपको। जरा आके मेरे गांव में मेरा स्क्रिप्ट पता करो, तब पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक है, हमारा बराबरी और हमारा नाम लेके तुमको लोग देख लिए, नहीं तो 2000 भी नहीं देखते। इसलिए कहेंगे कि आगे से कुछ भी किसी के पर्सनल जीवन में घुसने का प्रयास मत करना, और नहीं तो हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हमको जो दिया है झारखंड के जनता ने दिया है। हमको इतना प्यार लोगों ने किया है कि हमारे नाम से ही लोग हमको देखते हैं। हमारे पार्टी के नाम से ही लोगों का इतना प्यार है कि किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। और तुम नचनिया लोग जो फेमस होने के लिए रील बनाती हो, जो फेमस होने के लिए भोजपुरी गाना पे नृत्य करती हो, जो फेमस होने के लिए 14 गो के साथ संपर्क में रहती हो, वो हमको बताएंगे कि हम कहा किए हैं। वो हमको बताएंगे कि हम लव मैरिज किए हैं, अरेंज मैरिज किए हैं। पता करो जाके इतिहास मेरा बढ़िया से कि सूरज सिंह कौन जाति से आता है, सूरज सिंह का क्या वजूद है, सूरज सिंह क्या कर सकता है, सूरज सिंह का क्या इतिहास रहा है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे से परहेज करना। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में आगे हम और बोले, लेकिन ये गलत फहमी कभी मत पाल लेना कि सूरज सिंह पे सवाल कोई खड़ा करेगा और सूरज सिंह आके कैमरा के सामने रोने लगेगा, सूरज सिंह आके गिड़गिड़ाने लगेगा कि नहीं मेरा इतिहास, हमको मत खोलो, हमको छोड़ दो, हमको बचा लो। अपने आप में हम लोग एक ब्रांड है और उस ब्रांड को किसी की आवश्यकता नहीं है। नेता बनने नहीं आए हैं, नेता बनने नहीं आए हैं। तुमको आज ऑन कैमरा कह रहे हैं नेता बनने नहीं आए हैं। वो जुनून है झारखंडियों को जगाने की, वो जुनून है उसके हक को दिलाने की, वो प्रयास है एक दूसरे को जो सम्मान देने की, इसलिए आए हैं। और नेता बनना होगा तो हमारे विधानसभा के लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, हमको पता है। हमारे विधानसभा के लोग हमको बहुत चाहते हैं। एक अदना से लड़के को जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, जब अदना से लड़के को उस समय में लोगों ने दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया मुखिया के चुनाव में, वो भी पोस्टर बैलेट पेपर सब डाला है मेरा फेसबुक में। जाके मेरा फेसबुक खोल के देख लेना, मेरा फेसबुक पोस्ट पे सारा चीज लिखा हुआ है, देख लेना जाके। और हम नहीं लड़े थे चुनाव, तुमको ये भी बताते हैं। अरे तुम बोल रहे थे कि लव मैरिज किया है, फलना किया है, ढकना किया। सुनो तुमको एक बात और बता देते हैं, हम नहीं लड़े थे चुनाव, मेरी पत्नी लड़ी थी चुनाव, उसका भी फोटो है वहां पे। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी। अगर सूरज सिंह चुनाव लड़ता तो कुछ और माजरा हो जाता। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी और उसी पंचायत से लड़ी थी, उसी गांव से लड़ी थी और दूसरे नंबर पे रही थी। मेरी पत्नी को जो वोट मिला था ना, वो इसलिए मिला था कि उस गांव की, उस घर की वो बेटी की तरह काम कर रही थी, इसलिए उसको वोट मिला था। 10 लोग थे, 10 लोग, और 10 हस्ती थे अपने आप में। जाके पंचायत में पता करना कि मजूरहंड अपने आप में वजूद रखता है। वो प्रखंड है, प्रखंड है वो, और वो पंचायत है और अपने आप में एक वजूद रखता है मजूरहंड पंचायत और मजूरहंड प्रखंड। और उस पंचायत में जो लड़ने वाले जो 10 महारथी थे ना, वो कभी कोई पूर्व में मुखिया, कोई उप प्रमुख, कोई फलना, कोई ढकना, सब पोस्ट पे थे। और एक अदना सा लड़का आ गया था मजाक मजाक में चुनाव में, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने चुनाव को खत्म किया था। और हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हम जीत रहे थे, इसीलिए हम लोग चुनाव हार गए। और मेरे बदौलत आज वहां के जो पंचायत समिति है उनको हमने जिताया है। अपने आप में वो हस्ती है, जाके पता करो ये सब बात। पूरा क्षेत्र कहेगा कि सूरज सिंह ही था जो उस व्यक्ति को पंचायत समिति बना दिया, नहीं तो औकात नहीं था किसी को बनाने का। पता करना ही सब बात जाके। और जो स्क्रिप्ट वाला लिख के दिया है उसको भी पूछना कि क्या ये सब सूरज सिंह बोला सच है, और नहीं तो फिर तुमको एड्रेस बता रहे हैं, नोट करो। ग्राम बेला, पोस्ट मजूरहंड, नहीं पोस्ट बड़गांव है हमारा, माफ कीजिएगा अभी नहीं शिफ्ट हुआ है। पोस्ट बड़गांव, पंचायत मजूरहंड, प्रखंड मजूरहंड, जिला चतरा। फिर से बता दे रहे हैं, नोट कर लो, कॉपी कलम। तुम मेरा लाइव देख रही होगी, हमको पता है, लिखो। और नहीं देख रही होगी तो बाद में देख लेना, फिर से लिखो। ग्राम बेला, पोस्ट बड़गांव, पंचायत मजूरहंड, प्रखंड मजूरहंड। भद्रकाली मंदिर से मेरा घर 8 किलोमीटर है। मेरे गांव जाना और पता करना सूरज सिंह के बारे में, बताएंगे लोग तुमको। वजूद की बात करती हो, वजूद की बात करती हो, और तुम मेरा इतिहास और भूगोल खोलोगी। तुम्हारा औकात नहीं है। तुम नाच के फेमस हुई हो, या आज बोल रहे, कल भी बोलेंगे। बर्थडे में नाच रही थी, बोल रही थी ना, बर्थडे में नाचती हो। और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके काहे के लिए? सब्सक्राइबर जनरेट करने के लिए, फॉलोवर जनरेट करने के लिए। और तुम्हारा इतिहास को खोलने का काम ये सूरज सिंह करेगा। ये सूरज सिंह तुम्हारा एक एक बिंदु से पोल, कब तुम कब
कैंप में थी, कौन लोग तुम्हारे सहयोगी थे, किस किस लोगों के संपर्क में थे, ये सारा चीज को हम रख। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मेरे एक सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी ज्योत्सना क्रिकेटा की ये स्माइल इतनी प्यारी लगती है अथवा वो खूंखार लगती है? क्योंकि उसके भोले भाले चेहरे से ऐसी बातें तो अच्छी नहीं लगती, वह प्यारी प्यारी जब बातें करती है तो उसका चेहरा भी काफ़ी प्यारा लगता है। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।